सचिन जी, आप बोले, आवाज आ रही है आपको? जी। जी जी सर, आ रही है सर। आदाब हेलो। सर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, आदाब, नमस्ते। हेलो। सलाम वालेकुम। सर, आपकी हाँ, आवाज की है। ये रह गई। अब नहीं आ रही। सलाम रहेगा। जी बोलिए। सलाम कैसे हैं आप? वालेकुम। सर ठीक ठीक है है सर, सर। हमारे जी की कृपा से सब ठीक हम्म, इस टाइम तक मैंने अभी इसको व्हाट्सएप पे यूज किया तो ये सही चल रहा था। ये अगला है ना। जी, कौन पढ़ने वाला है? मैं पढ़ूं सर। क्यों पढ़ें? बस आज तो शील दीदी की पढ़ती रहती है। सारी दुनिया, रिश्ता इतिहाद। सारी दुनिया के बुजुर्गों ने बुजुर्गों ने किया है इरशाद। हम्म, राहे हक ये है कि इंसान रहे इंसान रहे मैं। महवे महवे इम, इमदाद ऐसा क्या है? इमदाद। इमदाद। इमदाद मदद। खत्म हो सारे जमाने से ये फितना, ये फसाद। फितना है ये फसाद। कितना है? आदमी आदमी मिलके रहें कहीं मिलके रहें चैन से। चैन से और दिल हो आज आबाद। हम्म, नीचे वाली लाइन भी पढ़ दो, एक पेज हो जाएगा ये। और इधर अहले हम्म, जहां जंग पे आबाद आबादा आमादा है। आमादा है और आसमानों से गिर गिरे खाक पे ज्यादा है। इफ्तादा है। जी। अब ठीक है जी, आज की जो है उसका टाइटल है रिश्ते इत्तेहाद। ठीक है जी। हाँ जी। टेक्निकल इस तरह की शायरी को मुसद्दस भी कहा जाता है, जिसमें 6 मिसरों का एक बंद होता है, इसे मुसद्दस भी कहा जाता है। सदस क्या स्पेलिंग है सर? मीम सीन दाल सीन अच्छा है। मीम सेम। सा दासा। ठीक है। ठीक है। सो इसी फॉर्मेट में अगर कंटेंट बहुत ही दुख भरा होता है, किसी के अम, दुनिया से जाने की खबर होती है, तो इसी मुकद्दस को इसी फॉर्मेट में लिखी गई शायरी को मरसिया भी कहा जाता अच्छा। है। एलिजी ऐसे ही होता है कि 6 मिसरों का एक बंद होता है, बस कंटेंट दूसरा होता है, बहुत ही दुख भरा होता है। शहादत का जिक्र होता है, दुनिया से जाने का जिक्र होता है। ठीक है सर। यहाँ पर रिश्ता इत्तेहाद की बात हो रही है ना, यूनिटी का जो रिश्ता है, एकता का जो रिश्ता है, जो इंसानों का इंसानों से है, उसके बारे में बात। कहते हैं सारी दुनिया के बुजुर्गों ने किया है इरशाद। सारी दुनिया के बुजुर्गों ने किया है इरशाद। दुनिया में जितने भी महान पुरुष गुजरे हैं उन सब ने ये बात कही है, राह हक ये है कि इंसान रहे महवे इमदाद। अच्छा रास्ता, सत्य का रास्ता ये है कि इंसान हमेशा दूसरों की मदद करता रहे। महवे इमदाद रहे यानी बिजी रहे वो काहे में, मदद करने में, दूसरों की हेल्प आउट करना दूसरों को। ये बहुत अच्छी बात है और सत्य का रास्ता है। ये किसने कहा है? सारी दुनिया के बुजुर्गों ने ये बात की है। खत्म हो सारे जमाने से ये फितना व फसाद, ये फितना ये फसाद।
और जी बुजुर्गों ने ये बात भी कही है कि ये जितनी भी लड़ाई झगड़े, फाइट्स, वॉर्स, ये सब जो है ये खत्म हो जाए, ये सब ना हो। आदमी जो है वो तमीज से रहे, आराम से रहे, सुकून से रहे। ये ख्वाहिश है सबकी कि जमाने में जो झगड़े हैं, फसादात हैं, फाइट्स हैं, वॉर्स हैं, ये खत्म। हम्म, आदमी मिल के रहे चैन से, दिल हो आबाद। हाँ जी। और क्या होना चाहिए? आदमी जितने भी हैं वो अच्छा। मिल के सुकून से रहें, एक दूसरे के साथ चैन से रहें, और इंसानों के दिल आबाद हो जाएं, दिल आबाद रहें सबके। ये बात तमाम महान पुरुष ने बताई है। ये तो वो है जो कि होना चाहिए। है क्या एक्चुअल में हालात हमारे, वो आप देखते नीचे के दो मिसरों में। और इधर पहले जहां जंग पे आमादा है, देख रहे हैं आप दुनिया के सारे महान पुरुष क्या कह रहे हैं और लोग कर क्या रहे हैं। और इधर सारा जहां, इधर और इधर अहले जहां जंग पे आमादा है। और इधर आलम यह है कि जितने भी दुनिया वाले हैं वो जंग पे हमेशा तैयार बैठे हैं। आसमानों से गिरे खाक पे उफ्तादा है। ठीक है। इंसान जो है वो ऐसी मखलूक है, ऐसा ऐसी चीज है, यूं समझ लो आप कि वो आसमानों का रहने वाला था, जमीन पे गिर पड़ा है वो बुरी तरीके से खाक। यानी उसका जो मेयार था, उसकी जो हैसियत थी आदमी की, वो बहुत बुरी तरीके से नीचे आ चुकी है। ऐसा लगता है मानो इंसान आसमानी चीज था, जमीन पे आके उल्टा मुंह गिर पड़ा है वो। ठीक है। अच्छा जी, समझ आ गया ये बन? ये किसी को कोई सवाल है इसमें, कोई लफ्ज अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। उफ्तादा का मतलब क्या है सर? उस्तादा का मतलब भी गिरने के हैं फारसी में। जी सर। उस्तादे यानी मिट्टी में मिल जा रहा फॉलन, फॉलन, गिरा हुआ। जी जी। है, उस लेवल पे आ गया खाक। जी। इफ्तादा मीन्स गिरा हुआ सर। हाँ जी। इफ्तादा मीन्स बता रहे हैं गिरा उस्तादा हुआ। नहीं, उफ्तादा, उफ्तादा। उफ्तादा। अलिफ पे पेश है, अच्छा। उफ्तादा। उफ्तादा। उफ्तादा ठीक है। हम आधा तो तैयार होता है। आमादा तो तैयार होता है। जी जी जी। हाँ जी, पढ़ें। मैं सर पढ़ता मैं हूँ सर। चलो आप पढ़ो पहले। एकता एकता फितरते इंसान का तकाजा ही सही, हम्म मौज वहदत की मगर आज दिलों में ना रही। उफ वो रुदाद ए वफा, किसने सुनी किसने कही। हम्म खून की नदियां तो बही, प्यार की नदियां ना बही। हम्म। बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। क्या बात। एकता फितरत इंसान का तकाजा ही सही। दरअसल ऊपर वाला ने आदमी को जैसे बनाया है, उसमें तो उसने ये बात रखी है कि आदमी को एकता में बड़ा बल दिखाई देता है, पसंद भी होता है, घर भर में चाहता है कि एकता रहे, भाई एक सब एक साथ रहें, यूं रहें, ये सारी बातें उसके दिल में होती हैं। और उसके उसके नेचर की डिमांड होती है कि वो एकता को पसंद करे। ठीक है जी। एकता कपूर की बात नहीं हो रही है, ये यूनिटी की बात हो रही है, एकता की। मौज वहदत की मगर आज दिलों में न रही। ठीक है। मौज वहदत की मगर आज दिलों में न रही। आज मगर देखें, इंसान को नेचुरली तो ये बात पसंद आती है कि एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ये सारी बातें, इस नेचुरल डिमांड ना। मगर दिलों के अंदर इस वहदत की, इत्तेहाद की, यूनिटी की, एकता की वो मौज अब है नहीं। एक होता है एक चीज को पसंद करना, एक होता है एक चीज को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो पसंद तो आ रही है वो बातों की हद तक, मगर दिल में वो वाली बात है नहीं इंसानों के, एकता वाली बात। समझ रहे हैं आप? इन्हें उस पर अमल नहीं कर रहा वो। उफ वो रुदाद वफा, किसने सुनी किसने
ठीक है ना। सही। वो इंसानी तारीख को आप उठा के देख लें, पूरी हिस्ट्री इंसानों की देख लें आप, जो अच्छे इंसान थे जिन्होंने वफा की और इन तमाम चीजों का, वैल्यूज का ख्याल रखा, उनकी बातें किसने सुनी, किसने कही, कौन कह रहा है उन बातों को, कौन सुनने वाला है आजकल उन तमाम महान पुरुष के कैरेक्टर्स के बारे में। खून की नदियां तो बही, प्यार की न बही। इंसानी तारीख और ह्यूमन हिस्ट्री ये है कि उसमें खून की नदियां तो बही हैं, मगर प्यार की नदी ना भाई। नहीं बही। ठीक है। अब आप देखेंगे जो बैत है, जब मुसद्दस के लास्ट के दो मिसरे आते हैं उसे बैत कहा जाता है। ये जो बैत है, जो पंचलाइन है इस बात की, ये पूरी पंचलाइन मेरा ख्याल है गालिब की है, ये मीर की है बहरहाल पूरा। इसीलिए महाराज जी ने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लगवाया कि लगे कि ये चीज लाके यहाँ सजा दी गई है। और ये बहुत बड़ा हुनर होता है कि आप ऐसे सुटेबल मिसरे लगा पाए कि जिसके बाद वो फिट हो जाए। अब देखिए इसमें क्या बात की गई, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। एक आसान से आसान काम भी इतना दुश्वार है, इतना मुश्किल है आजकल कि मत पूछो आप। तो ये समझ लो कि आदमी के लिए आदमी बन के रहना बड़ा मुश्किल है, आदमी के लिए इंसान बन के रहना बड़ा मुश्किल है। आदमी उस इंसान के मेयार से गिर जा रहा है। जानवर बन के रह रहे हैं, आसान है। सही बात। हेलो, सिर्फ जानवर बन के रहना आसान हो रहा है, जी जी, इंसान पता नहीं, ये मेरा ख्याल है कि शायद चकबस्त की नज़्म है शायद, क्योंकि इसमें बहुत मशहूर शेर भी है इसके। ये जमी प्यार के इसमें एक काबिल बहुत है। मशहूर शेर ये है कि अगर ये वही गजल है तो चकबस्त होते थे, जगत नारायण चकबस्त साहब का शेर है कि इसी गजल में कि इम्तिहान गाहे मोहब्बत में कदम रखना है, इम्तिहान गाहे मोहब्बत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये शेर उनका इसमें है। उसके बाद वो कहते हैं कि जिंदगी क्या है अनासिर का ज़ुहूर तरतीब, ये जो आग पानी मिट्टी हवा है, एलिमेंट्स हैं, इनके मिलन का नाम जिंदगी है। जिंदगी क्या है अनासिर का ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। मौत क्या चीज है, इन्हीं एलिमेंट्स का थोड़े लम्हे के लिए थोड़ा परेशान हो जाने का नाम मौत है। ठीक है ना। और इनकी असेंबलिंग का नाम जिंदगी है। ये जो एलिमेंट्स हैं, आग पानी मिट्टी हवा, जिससे इंसान बना है, ये बहुत मशहूर गजल है, मारिके की गजल है। उसका एक शेर इसके अंदर यहाँ पे नज्म किया गया है, यहाँ कोट किया गया है। ठीक है जी। सही है। यही तो है, मौत हुई कोई अलग हो गया। दर्द दिल पासे वफा जज्बे ईमा होना, ये आदमीयत है यही और जमी यही इंसान होना। वो गजल इस तरह शुरू होती है। तो आई मीन पैटर्न सेम है, मे बी जो एक किसी और। ठीक है जी। नेक्स्ट पंत कौन पढ़ने वाला है? जी ओके। मैं पढ़ लेता हूँ सर। जी जी, पढ़े जी पढ़े। ये जमीन प्यार के काबिल है, सदा 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 प्यार करो। प्यार करो, सदा प्यार करो। हम्म इसके फर्ज इसके फर्जंद, हाँ, इसके फर्जंद सब के फर्जंद सब इंसान इंसान हैं, ये इकरार इकरार करो। के बाद है ये थोड़ा सा पेज बहरे अगर आप या लेफ्ट साइड ड्रैग करें, नहीं तो मेरा बहरत जो हैं जी। वीडियो का फ्रेम है वो आधे शेर पे आ रहा है, ये बड़ा मसला हो रहा है अभी भी। हाँ, बस नीचे ला दें, आधा, थोड़ी आपको होगी। फिर इसको घुमाना पड़ता। नहीं है। हाँ, आ गया जी। ये जमीन प्यार के काबिल है, सदा प्यार। हाँ जी। इसके फर्जंद सब इंसान हैं, ये इकरार करो। और पढ़िए जी। ये अच्छा, ये हो गया सर। ये अगला है वैदत खाली, वैद वैदत वैदत खाली। वैदत
वैदते खाक खालिक खालिक बारी बार बारी से इससे ये न इनकार करो। इनका करो, ना ना इनकार ये करो। इनकार करो, ना इनकार करो। हम्म हम हम भी हम भी हम रिश्ता हम रिश्ता हैं। हम रिश्ता है इस हम बात भी हम रिश्ता है इस इसरार बात से इकरार इसरार करो। क्या बात। बोला है किस लिए, इसलिए दुश्मनी दुश्मन इसलिए दुश्मन दुश्मन इसलिए दुश्मने दुश्मन इंसान दुश्मने इंसान हुए 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 ए इंसानों इंसान ए इंसानों कभी न कब कुछ कहानी चाहे कुछ पर फराई और फराइज भी कराई हैं इंसान के। जरा पहचानो। जरा जरा पहचानो। कराई क्या बात। कहते हैं कि ये जमीन प्यार के काबिल है, सदा प्यार, इस धरती से प्यार को गुजर है। इसके फर्जंद सब इंसान हैं, ये इकरार करो। ये सारे इंसान इसी के सपूत हैं, इसी धरती माँ की सपूत हैं। इस बात को मान लो। इकरार करो यानी क्या मतलब? मान लो। मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। प्यार हुआ, इकरार हुआ, सुना होगा आपने। इकरार के माने होते हैं एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना। वहदत खालिक बारी से ना इनकार करो। इस संकल्प दुनिया का करो, जो खालिक है वो भी एक है, इस बात से इनकार मत करो। उसकी वादा जो करो। वननेस है, उस खालिक की, खालिक माने क्रिएटर, बारी माने क्रिएटर, ठीक है ना। बारी भी खुदा के नामों में से एक नाम है, ठीक है ना। इसीलिए बाज लोग कहते हैं बारी ताला, यानी ऊपर वाला। सो बारी उसकी मतलब भी एक होने से इनकार मत करो, ठीक है। हम्म, हम भी हम रिश्ता हैं, इस बात पे इसरार करो। हम भी आप ही जैसे इंसान हैं, तुम भी हमारे जैसा आदमी हो। इस बात पे हमेशा एम्फसाइज करो, ताकीद करो, इसरार करो, ठीक है ना। बिलीव इन टू दिस, हम भी हम रिश्ता है, यानी जैसे तुम इंसान हो वैसे हम इंसान हैं, ठीक है। इस बात पे हमेशा एम्फसाइज करो। किस लिए दुश्मन इंसान हुए, ए इंसानों, क्यों तुम इंसानों के दुश्मन हुए जा रहे हो? कुछ फराइज भी हैं इंसान के, जरा पहचानो। आदमी होने के कुछ फराइज हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। फर्ज ड्यूटीज को तो निभाओ, उन्हों को तो पहचानो कम से कम। ये आदमी अगर तुम्हें ऊपर वाले ने बना के भेजा है तो आदमी होने के कुछ दायित्व हैं, उनको निभाओ कम से कम। फराइज फराइज मीन्स फर्ज फराइज प्लूरल, फर्ज फर्ज माने ड्यूटी, फर्ज फराइज माने ड्यूटीज। फर्ज का उसको ऐसे कौन सी भाषा में बना दिया ये फर्ज का फर्ज बहुत अरेबियन पर्शियन ऑफकोर्स बेसिकली अरबिक वर्ड है, बट उर्दू पर्शियन दोनों में इस्तेमाल होता है। मुझ पर फर्ज है कि मैं आपका एहतराम करूं, यानी इट इज माई ड्यूटी टू ऑनर यू, टू रिस्पेक्ट यू। ये सर फर्ज का जमा है ये शब्द। जी, फर्ज की जमा है फराइज, जी हाँ। फराइज है ना मीन्स अच्छा ठीक। अरेबियन से आया वो ऐसे बोलते हैं हाँ जी, कौन पढ़ रहा पोएट है? को जो है ना लिरिक्स में लिखने की और मिलाने की तो कोई मजहब ये हो लिबर्टी होती है सर। तो उस हिसाब से फर्ज फराइज के हाँ जी। के लिए आता है आगे पढ़े सर, हाँ, और किसी ने पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ूं। राम के लिए आता है कोई पढ़ने वाले कम है। मजहब कोई और मजहब हो वो इस्लाम
इस इसमा आस आसमा है कि ईमा के लिए आता है। ये माँ के लिए आता है। कोई मजहब हो वो ईमा के लिए आता है। राहत राहत दामने दिलो जान के लिए अमने आता है। राहत अमन दिलो जान। अमन दिल ठीक है, अमन अमन दिल राहत। राहत अमन दिलो जान के लिए आता है। हाँ जी, आगे। हाँ जी, ठीक है सर। आगे है ता, ताकत मुक ताकत हिकमत दे आर फान दे आर फान के ताकत तो इरफान के लिए आता है। क्या है सर ये हिकमत तो इरफान इरफान अच्छा इरफान के लिए आता है। और वहदते वहदते मिल्लत मिल्लत इंसान के लिए आता मिल्लत है। इंसान के लिए आता है। आसान आगे है। फितना और जंग के इंसान का कामिल है। कायल है नहीं, असबाब का कायल कायल ही नहीं। कायल ही नहीं। और कायल है, एकता ये क्या वर्ड होता है? कायल कायल एकता में मानने एकता वाला। में कोई मजहब कभी हासिल नहीं। कायल कायल हाय- खाइल हायल ही नहीं कि हासिल ही नहीं, हायल हायल ही नहीं। हायल ही नहीं। आगे एकता कोई एकता मजहब हो, हाँ जी, जी, एकता में कोई मजहब की भी हायल नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, पावर्टी है। एकता कुव्वते इंसान है। बढ़ाओ उसे उसको तो ये एकता एक बंद बात कर ले। आगे ये आगे हाँ जी हाँ जी चलो। कोई मजहब हो वो ईमान के लिए आता है। कोई भी धर्म हो हाँ जी वो तो आदमी के फेथ को मजबूत करने के लिए आता है। हम्म राहत अमन दिलो जान के लिए आता है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, दिल और इंसान की जान को अमन, पीस और राहत और सुकून के लिए होता है। कोई भी धर्म हो आदमी की इंटरनल पीस के लिए होता है। हाँ जी ताकत हिकमत व इरफा के लिए आता है। कोई भी धर्म हो इंसान को हिकमत की बातें, फिलोसफिकल बातें, अच्छी बातें और इरफान की बातें यानी सूफीज्म की बातें पूरी ताकत के साथ बताने समझाने के लिए होता है। यानी अगर उसके साथ धर्म का भी वो लग जाए तो इंसान को जरा सा हारस से बन जाती है, ताकत से आ जाती है उसके सूफी सोच में और उसकी फिलोसफी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल जाती है उसको धर्म के जरिए से। वहदत मिल्लत इंसान के लिए आता है। कोई भी धर्म हो वो ह्यूमन जो है वो इंसान की जो कम्युनिटी है उसकी एकता के लिए आता है। ठीक है ना। हम्म फितने फितनो जंग के असबाब का कायल ही नहीं। मजहब जो है कभी भी फितनों का यानी राइट्स का, झगड़ों का और वॉर्स का और वॉर्स के असबाब का यानी रीजंस बिहाइंड दी वॉर्स होते हैं उसका वो हाँ कायल जी ही नहीं है। कभी भी कोई धर्म झगड़े फसाद राइट्स के जो रीजंस कायल होते हैं उनको प्रमोट नहीं करता है। एकता हम्म में कोई मजहब कभी हायल ही नहीं। और जो यूनिटी और एकता की बात है उसके बीच में कभी मजहब आता ही नहीं, आड़े नहीं आता। हायल होना हम्म यानी किसी चीज के बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट करना। ठीक है, ओके। अच्छा, तो काल एकता में कोई मजहब कभी हायल ही नहीं। कोई भी मजहब कभी भी एकता के बीच में नहीं आता है कि अगर यूनिटी की बात हो रही है इंसानों के बीच में तो फला धर्म ने मना किया कि भाई आप उनके साथ मत हो। धर्म मना नहीं करता, इंसान मना करते हैं ऐसा। हाँ जी ठीक है सर। एक
एक बार दोबारा बताएंगे सर, वहदते और मिलते, ये कैसे दोबारा, इनके क्या लगभग मीनिंग है? वहदते मिल्लत इंसान यानी इंसानों की जो कम्युनिटी है उसकी एकता के लिए बात करता है हर। मिल्लत यानी कम्युनिटी, वहदत यानी यूनिटी, अच्छा, और इंसानों की कम्युनिटी का यूनिटी। इत्तेहाद, यूनिटी की बात। सभी कौमों की एकता। ठीक ठीक है जी। है सर। हाँ जी, पढ़ाई कौन पढ़ने वाला है? सर मैं पढ़ता हूँ सर। करना हाँ, पढ़ूं सर? कर लिया तो नौजवान पढ़ रही थी। सर मैं पढ़ता हूँ सर। पढ़िए। चला गया। ठीक। एकता कुव्वते इंसान है, बढ़ाओ इसको। हम्म, यह तो एक शम्मे बहारा है, जलाओ इसको। हम्म, जलाओ। अम्न नारा ही नहीं, फर्ज बनाओ इसको। हम्म। एकता अमन की मूरत है, सजाओ इसको। एकता टूटी तो इंसान बिखर जाएंगे, एकता निखरी तो इंसान निखर जाएंगे। वाह। एकता कुव्वत इंसान है, पढ़ाओ इसको। यूनिटी जो है, एकता जो है, वही दरअसल इंसानों की स्ट्रेंथ है, उनकी ताकत है, उनकी पावर है। और इस पावर को बढ़ाने की जरूरत है, एकता में और बल देने की जरूरत है। ये तो एक शमे बहारा है, जलाओ इसको। एकता जो है, यूनिटी जो है, वो बहारों की शमा है, स्प्रिंग के मौसम की शमा है वो। इस शमा को जलाए रखना चाहिए हमेशा। बहारें ही बहारें रहेंगी हमारे समाज में। अमन नारा ही नहीं, फर्ज बनाओ इसको। पीस की बात करना सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये एक ड्यूटी है। इसको अपने पर ऑब्लिगेशन समझो, इसे अपने पर ड्यूटी समझो। नारा एकता, एकता अमन की मूरत है। आवाज थोड़ी कट। और यूनिटी जो है वो पीस की सजाओ। मूरत का नाम है। आपको चाहिए कि उस मूरत को सजाएं, उसका ख्याल रखें। एकता टूटी तो इंसान बिखर जाएंगे, ठीक है ना? अगर यूनिटी और एकता, दो डोर टूट गई तो इंसान बिखर जाएंगे। एकता निखरी तो इंसान निखर जाएंगे। घुस जाएंगे। अगर एकता निखर गई यानी आपकी यूनिटी में बल आ गया, हम्म, आप बहुत सीरियसली एक दूसरे से जुड़ गए, तो फिर समझिए कि इंसानियत पर निखार आ जाए। ठीक है। कोई लाइन है अभी बहुत सारे हैं बाद में। क्या चीज? मैं पढ़ देता हूँ, नेक्स्ट अभी होगा ना बहुत इसका। पढ़ा, अच्छा आधा घंटा भी पढ़ा। नेक्स्ट पे मैं कह रही अभी जाएगा। बहुत पढ़ा और आधा घंटा भी पढ़ा, टाइम 20 मिनट पढ़ा। हो जाएगा। इसका कौन नेक्स्ट पढ़ा मैं था? पढ़ूं सर? हम क्यों ना एक रहें, हम ना, खुदा हम है ना क्यों अपना। एक, ये ना क्यों मेरे ना तो एक नहीं, रहे हम। प्रॉब्लम हो जाती है है जी, मेरे को फोन से। मैं पढ़ूं तो? हाँ जी, बड़े। अच्छा, हम ना क्यों एक रहें, एक, एक खुदा है है। अपना। हम्म, हाँ, इसका वो मुख, मुख्तलिफ, मुख्तलिफ शाह, ये है शक्लें, शक्लें मुख्तलिफ हैं। शक्लें हैं। एक रंग, एक रंगे वफा है अपना। एक, एक एहसास है, एक, एक फ- फस, एक
जेहन, जेहन, रसा, जेहन, रसा है अपना। हम्म, खैर, खैर से एक एक ही अंदाज है, है नवा है। एक ही, एक ही अं, अंदाज, अंदाज, नूर, अंदाजे नवा। नवा है, नवा है अपना, हम्म, अपना है इसी। हाँ, ये है ऐसी धुन, ऐसी धुन, हम्म, और धुन छेड़ो, ऐसी धुन छेड़ो की, क्या है, ऐसी धुन छेड़ो की हर सांस से एक, एक आग, एक आग उठे। आग ऐसी हो कि ये ये ठिठुरी, ठिठुरी जमी जाती ठिठुरी जमीन जा, जाग जाए, जाग हो उठे। है। उठे, जागे, जाग उठे, जाग उठे, जी, क्यों ना जाग हम उठे। एक रहें। जी, क्यों ना हम एक रहें, एक खुदा है अपना। कह रहे हैं कि हम इंसान जो हैं क्यों ना एकता के साथ रहें, एक रहें। हमारा खुदा भी एक है, क्या बुराई है जो हम भी एक रहें। मुख्तलिफ शक्लें हैं, एक रंग वफा है अपना। हमारी शक्लें अलग अलग हो सकती हैं, मगर हमारी वफा के रंग एक ही हैं। अगर अपने रब के साथ वफा करना चाहें तो सबके रंग एक हैं। एक एहसास है, एक जहन रसा है अपना। हम सबके यहाँ जो फीलिंग्स हैं वो भी मिलती जुलती हैं। हम सबके जो जहन है, जो ब्रेन है ना, उसकी पहुंच भी एक जैसी है। जहन रसा यानी जो रीच है जहन की, वो भी मिलती जुलती है। खैर से एक ही अंदाजे नवा है अपना। हम सब की आवाजें भी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। नवा यानी आवाज। अच्छी बात यह है कि हम सब की आवाजें भी एक ही हैं। ऐसी धुन छेड़ो कि हर साज से एक आग उठे। ठीक है ना, ऐसी ऐसी बात करो कि हर एक के दिल पे जाके असर हो। मतलब कहने का ये है इसका, मगर बात कैसे कही गई? ऐसी धुन छेड़ो कि हर साज से, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सबके अंदर से आग उठे। नहीं, क्या मतलब आग लग जाए उसमें? नहीं, ऐसी बात करनी चाहिए जो सबके दिल को अपील करे। और आग ऐसी हो कि ये ठिठुरी जमी जाग उठे। ठीक है ना, ऐसी आग, ऐसी बात होनी चाहिए कि ये जो अ, बेहिसी है और इनसिंसियरिटी है थोड़ा समाज में, इस बार लोग जागरूक हो जाएं, लोग जाग जाएं, कि जमीन जाग उठे, लोग नोटिस में लें कि हाँ ये कोई बात हमसे कही गई। ठीक है जी, ये जमीन जो है ना बहुत सिमट सी गई है, ठिठर सी गई है। एक ऐसी आग लगाओ, एक ऐसी बात करोगे जिससे सारे लोग बेदार हो जाएं, जागरूक हो जाएं, अवेयर हो जाएं। कहने का मतलब ये है। ठीक है जी। ठिठुरी मीन्स ठंडी। हाँ, नहीं मतलब सिमट जाना, सिकुड़ जाना। जैसे जो शुक्ला सिमटा होता है ना, वो समझ अच्छा। लीजिए कि बिल्कुल बॉडी हम्म। बिल्कुल सेंसलेस होने लगती है, और सिमटे हुए थोड़ा सा हरकत होनी चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव होनी चाहिए, थोड़ा सा गर्माहट आनी चाहिए। ठीक है ना, कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो। बात इसकी हो रही है। सिमट के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना होगा। बड़े सर जी सर। में कौन पढ़ने वाला है इस बंद को? दिल के हर नाम को चला खून, खून दिल के हर ख्वाब का। खून में एक शोला है, एहसास को पे- पैहम चमकाए। चमकाए, चमकाए। चमकाए।
दिल के हर ख्वाब ख्वाबे तमाम तमन्ना को को तृष्णा को लेकर मैं काए लहक का लहक मैं काए। खून की जो खून की रो रो तेज करे रो तेज करें मर्दों को तड़पाए। हम्म हम्म, मुर्दा दिलों को तड़पाए, मर्दों को नहीं, मर्द तो बेचारे वैसे ही तड़प। वो तो मैंने कहा ये क्या होगा। मर्दों के लिए काफी तड़पाने वालियां हैं। ठीक है मुर्दा दिलों को तड़पाए। जी चलो और पढ़े आगे क्या आगे आगे मुर्दा दिलों का है। बागे और बागे जब हस्ती वाला भी पढ़ो। बागे हस्ती में शगुफों की तरह दिल खिल जाए। हम्म, ठीक है तृष्णा का हो को कृष्णा कामों को मोहब्बत तृष्णा काम को मोहब्बत करें शायर मिल जाए। भरे शायद मिल जाए सागर में सागर मिल जाए। मोहब्बत भरे सागर मिल जाए। क्या बात। ये शुरू में जो मिसरा है, शुरू का जो है वो जरा सा पढ़ दें, मुझे दिख नहीं रहा है वो ऊपर के मिसरा आधे छुपे हुए हैं मेरी तस्वीर के पीछे। अगर वाला सर। अब हाँ आगे जी, नहीं अगर जो जहाँ से बंद शुरू हुआ है ऐसी धुन छेड़े पेज हुआ खून में एक शोला एहसास को पहम चमका। नहीं यहाँ से आग वो मोहब्बत भड़काए वाली तक हो गई थी। नहीं नहीं, मोहब्बत भड़काए वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई। मैं कह रहा हूँ आग ऐसी हो जो सपनों में मोहब्बत भड़काए। हाँ ये लाइन तो छूट गई बीच में। खून अच्छा, में आग ऐसी हो, हाँ जी ये लाइन छूट गई है ना। हाँ जो सपनों में आग मोहब्बत। ऐसी हो जो ठीक है ना ये हाँ, लाइन छूट गई। सपनों जो सपनों में जो मोहब्बत सपनों भड़काए, में बिल्कुल सही है। सपनों में ख्वाबों में भी इंसान को सिर्फ एक दूसरे के तई मोहब्बत का मोहब्बत जज्बा है। भड़काए। नफरतें न फैलें, मोहब्बत का जज्बा फैले लोगों में, और इवन सपनों में भी। ठीक है। अच्छा, अगला मिसरा क्या सपनों है? में भी मोहब्बत हो। खून में अगला है खून में खून में एक शोला है हाँ, खून में एक शोला है और एहसास ऐसा को होना चाहिए पहम कि चमकाए। इंसान के खून में सेंसिटिविटी का शोला भड़के एकदम से, वो भी कंटिन्यूअस। पैहम यानी कंटिन्यूअस। एहसास यानी इंसान का सेंसिटिव होना, संवेदनशील होना। संवेदनशीलता का शोला भड़क उठे आदमी के दिल में, ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना। पहम मीन्स दिल के हर पहम ख्वाब मीन्स तमन्ना को लहक कर महकाए। और क्या होना चाहिए कि ये मोहब्बत का जज्बा है, ये इंसान के दिल को और उसके दिल के अंदर तमाम जो तमन्नाएं हैं, ठीक है ना, इन तमन्नाओं के ख्वाब को भी ये मोहब्बत की खुशबू से भर दे। इंसान से नफरत न करे, इंसान से मोहब्बत के साथ पेश आए, अच्छा समाज बने, लोग एक दूसरे का ख्याल रखें। ठीक है। खून की रव तेज करे, मुर्दा दिलों को तड़पाए। ठीक है ना। और ऐसी मोहब्बत समाज में होनी चाहिए इंसानों के बीच में कि जिससे इंसान का जो ब्लड फ्लो है ना, खून की रव जो है, खून की जो रवानी है, तेज हो जाए थोड़ा। और ये जो मुर्दा दिल लोग हैं, इनके यहाँ थोड़ा तड़प पैदा होती है यार। हमको ऐसे पढ़े थे असंवेदनशील एकदम से, इनसेंसिटिव नीचे से पढ़े थे किनारे एकदम से, हमें भी थोड़ा सा मुर्दा दिल क्या खाक जागरूक, जिया करते हैं। ऐसा जज्बा उनके अंदर पैदा हो। बाग़े हस्ती में शगुफों की तरह दिल खिल जाए। ठीक है ना। बाग़े हस्ती में शगुफों की तरह दिल खिल जाए, इस यूनिवर्स में, इस कायनात में, इस दुनिया में। ठीक है ना। बाग़े हस्ती यानी गार्डन ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। तो गार्डन ऑफ दिस एग्जिस्टेंस क्या है? दुनिया है, कायनात है।
इसके अंदर दिल जो है वो कलियों की तरह खिल जाए। शगुफे किसे कहते हैं जी? कलियां। कलियों। जी। इस दुनिया में लोगों के दिल कलियों की तरह खिल उठे हैं, तश्नाकामों को मोहब्बत भरे सागर मिल जाएं, और जो लोग प्यासे हैं उनको मोहब्बत भरे जाम मिल जाएं। लोग एक दूसरे से प्रेम की भाषा बोलें। ऐसी मोहब्बत और ऐसी एकता समाज में होनी चाहिए। कामों को, हाँ, प्यार के भूखों को प्यार। सर पैम का क्या मतलब है? पैम। लगातार। अच्छा, लगातार। पहमिन लगातार। जी जी। कांस्टेंट, लगातार, लगन। कंटिन्यूस। जी जी। हाँ जी, पढ़े। कौन पढ़ने वाला है? लहक कर महका, भाग्य। वहां भाग्य पे हस्ती। तमन्ना को लहक कर महका मीन लगन से। कौन पढ़ने वाला है? मैं मैं पढ़ती हूँ सर। आप पढ़ो। आदमी तो आज एक ना शीला जी ने आदमी तो एक ना होने से हुआ हुआ खाना, ये बहुत आसान वाला पैराग्राफ है। आदमी एक ना होने से हुआ खाना खराब, यानी आदमी चूंकि एकता नहीं है लोगों में, इसलिए बेड़ा गर्क है, मतलब ये है। हाँ जी, हाँ जी। उस पे बाजी उस पे इसके बाहर बाजिल उस पे है, नाजिल नाजी क्या है ये समझ। नाजिल उस पे नाज है, नाजिल। नाजिल है। पर ठीक है। नाजिल है लड़ाई के फसादों का अजाब। लड़ाई के फसादों का फरा अजाब अजाब। अजाब। अजाब यानी श्राप। नजला उतर आया, नजले से बना नाजिल है ना। जी, नजला भी अरबिक है इनफैक्ट लफ्ज जो है। जंग बर्बाद करो। जंग बर्बाद जंग किए देती है। बर्बाद किए देती है। जहन शादाब। हम्म कांटे कांटे हम्म। नजर आते हैं जहां गुल थे, कल के गुलाब। जहां कल थे गुलाब, आज कांटे नजर आते हाँ जी। हैं। फूट फूटे हैं ये। से जिंदगी फूट से रिंद की जिंदगी, फूट से जिंदगी की शक्ल 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 बिगड़ जाती बिगड़ जाती है और शक्ल बिगड़ जाती। माँओं की भरी गोद उजड़ जाती है। ठीक है। आदमी एक ना होने से हुआ खाना खराब। आज जो कुछ आदमी के साथ प्रॉब्लम्स हैं समाज में, वो इसलिए है कि समाज में एकता नहीं है, इसलिए बेड़ा गर्क है, इसलिए खाना खराब है आदमी। हम्म उस पर नाजिल है लड़ाई का फसादों का अजाब। आज आदमी के ऊपर लड़ाई का, झगड़ों का, फसादात का, राइट्स का, हिंसाओं का अजाब नाजिल हो गया है, श्राप नाजिल हो गया उसको। ठीक है। अच्छा। अजाब मीन्स हाँ जी। अजाब। अजाब यानी श्राप, किसी को सजा देना, ऊपर वाला जब सजा देता है अच्छा, उसे अजाब कहते सजा। हैं। जी। जंग बर्बाद किए सजा। देती। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? जंग बर्बाद किए देती है जहन शादाब। वॉर से इंसान का जो हरा भरा दिमाग है ना, वो खराब हो जाता है। कांटे कांटे नजर आते हैं जहां कल पे गुलाब। उन तमाम जगहों पर भी आपको कांटे नजर आते हैं अगर वॉर हो जाए, जहां कल तक गुलाब थे। गुलाब खिलते थे। ठीक है जी। हम्म आगे कहते हैं फूट से जिंदगी की शक्ल बिगड़ जाती है। ये मेरे प्रियजनों, फूट से यानी डिस्प्यूट से, यानी इख्तलाफ से, यानी एका टूटने से जिंदगी की शक्ल बिगड़ जाती है और माओ की भरी गोद उजड़ जाती है। हम्म जब फूट पड़ती है तो लड़ाइयाँ होती है, लड़ाइयाँ होती हैं तो मार पिटाई होती है, मार पिटाई होती है तो लोग
और जाहिर है कि सही बात, यही होता है जंग का। हाँ जी, कैसे समझाऊं कि मिलजुल के रहो प्यार के साथ, जैसे गमो गमो गमखार रहा करते हैं गमखार के साथ। गमख्वार रहा करते हैं गमख्वार के साथ। बात सकते हैं। नाम नाम ये नाव नाम खेती रहो, नाम खेते रहो इखलास के प, अ, प्यार के पतवार के खेते साथ। रहो। प्यार के पतवार है, साथ, पतवार है ना, पतवार के साथ। पतवार के साथ। सुबह साहिल तम तुम्हें तुम- तुम्हें तुम्हें मिल जाएगी, अनवार साहिल तुम्हें मिल जाएगी अनवार के साथ। किस लिए यास का एहसास एहसास। है, मिलजुल के बढ़ो। साहिल अमन बहुत साहिल अमन बहुत पास है। पास है, बहुत पास है। मिलजुल के बढ़ो। क्या बात, बड़ो। कैसे समझाऊं कि मिलजुल के रहो प्यार के साथ, जैसे गमखार रहा करते हैं गमखार के साथ। कैसे समझाऊं ये बात दुनिया वालों को कि प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ ऐसे रहो जैसे दो दुखी लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दुख में शरीक होते हैं, एक दूसरे के गम में साझा करते हैं। नाव खेते रहो इखलास के परिवार के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी जिंदगी की नाव को आगे बढ़ाते रहो। सुबह साहिल तुम्हें मिल जाएगी अनवार के साथ, तुम्हें एक दिन वो किनारा जरूर मिलेगा जिस किनारे पे ऐसी सुबह निकल रही होगी जिसमें नूर ही नूर होगा, उजाले ही उजाले होंगे। अनवार यानी नूर। किस लिए रोशनी। प्यास का एहसास है, मिलजुल के बढ़ो। मायूस क्यों है इतने, डिसअपॉइंट क्यों, निराशा क्यों है इस कदर, आगे बढ़ो। साहिल अमन बहुत पास है, मिलजुल के बढ़ो। ठीक है, जो पीस का किनारा है, जो शांति का किनारा है, वो तुमसे बहुत नजदीक है। बस तुम्हें मिलजुल के आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। बस बाकी, बस करो, 1 मिनट रहता है सारा। हाँ जी, नेक्स्ट नहीं कोई टाइम। बात नहीं, कोई मसला नहीं है। हमने पढ़ा है उसका हम समझ लें, जिंदगी में अप्लाई कर लें। कभी भी क्वांटिटी के लिए मत जाइए लाइफ में, जो भी पढ़ा है उसको दिल में उतार लें, रूह में उतार लें, समझ बस लें। ठीक।